ओम शांति। आज दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, ऐसा कहते हैं। तो सच में जब हम दूसरों का दुख दूर करते हैं, दूसरे को साथ देते हैं, तो जरूर हमें भी भगवान वो साथ देते हैं। कोई न कोई रूप में, किसी न किसी रूप में आकर के मदद जरूर करते हैं। तो आज इसके ऊपर एक छोटी सी मैं स्टोरी कहूँगी। एक परिवार है, परिवार में माँ और बेटा रामू है। रामू उस समय बहुत छोटा ही था, छोटेपन में ही पिताजी ने शरीर छोड़ा था। तब माँ ने कैसे भी बेटे को बड़ा किया, खिलाया पिलाया, बहुत बड़ा किया, बहुत अच्छी पालना भी की। लेकिन एक समय ऐसा आया कि माँ कहती है बेटे से कि बेटा तू एक काम कर, यहाँ अपने गांव से नज़दीक में ही एक गांव में गुरुजी आए हुए हैं, वो बहुत पहुँचे हुए हैं, तू उनसे मिलने जा और उनसे तू जाकर के कह कि ये दिन कब तक ऐसे रहेंगे। तो बेटे रामू ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं कुछ उससे मांगूंगा नहीं। तो माँ ने कहा मांगने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक आशीर्वाद की कृपा दृष्टि हो, बस उसके लिए तू जा और वो आशीर्वाद करे। और तू इतना उससे जाके पूछ कि ये दिन कब तक ऐसे चलेंगे। तब बेटा माँ का कहना मान करके घर से निकलता। जाते 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 वहाँ पर एक समय ऐसा आया, रात का समय था। और रात के समय में एक हवेली जब आई, अब उसको आराम करने का टाइम आ गया कि रात निकालने का। तो हवेली से एक बहुत बड़ी महारानी वो आई बाहर। उसने पूछा बेटा कहाँ जा रहा है? कहता है ये रामू कि मैं आपसे बस सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, एक रात सिर्फ मेरे को यहाँ निकालने के लिए आप व्यवस्था कर दीजिए, फिर मैं सवेरे चला जाऊँगा। तो महारानी ने पूछा कि कहाँ तू जा रहा है? उस सेठानी ने पूछा तू कहाँ जा रहा है? तो सेठानी ने जब पूछा तो वो रामू कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ एक गुरुजी के पास, बहुत पहुँचे हुए हैं, मेरा ज़रूरी वहाँ काम है, उससे मिलने जा रहा हूँ। तो सेठानी ने कहा तू मेरा भी एक काम करके आना। मेरी बेटी 20 साल की है, वो गूंगी है, बोल नहीं सकती, लेकिन इतना उससे पूछना गुरुजी से कि वो मेरी बेटी किस दिन बोलेगी, सिर्फ इतना करना, कब बोलेगी, किस दिन बोलेगी। तब बेटे ने कहा, रामू ने कि जी जरूर वो जवाब में लेके आऊँगा। फिर वहाँ से वह रात को रुका, सवेरा हुआ, सवेरे होते ही वो वहाँ से निकल पड़ा। और जैसे ही वहाँ से निकल पड़ता है रामू, जाते 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 बीच में एक बहुत बड़ा खेत आता है और खेत में वो किसान अपना काम करता है। अब उस रामू को भूख बहुत लगी है, तो किसान का भी भोजन का ही टाइम हो गया था। वो खेती करते करते वो किसान भी बहुत थक गया था और रामू को भूख लगी थी। रामू कहता है मुझे बहुत भूख लगी है। तो किसान ने कहा कि कोई बात नहीं, तू चिंता नहीं कर, अपन दोनों जो भी है मेरे पास, दोनों साथ में मिलके खाएंगे। रामू बहुत खुश हो गया। जब खुश हो गया वहाँ से जाने लगा तो किसान पूछता है तू कहाँ जा रहा है? तो कहता है रामू मैं जा रहा हूँ गुरुजी से मिलने के लिए, यहाँ से थोड़ा दूर है, वहाँ मिलने गुरुजी से जा रहा हूँ, मेरा काम है। तो किसान कहता है तू एक मेरा काम करके आना। रामू ने कहा हाँ बोलिए कौन सा काम है? तो गुरुजी ने, वो किसान ने कहा कि सिर्फ एक काम है, इतने सालों से मैं ये खेती कर रहा हूँ, लेकिन खेती की
जो फसल होनी चाहिए वो फसल इतनी अच्छी नहीं होती, वो कब होगी उसका जवाब चाहिए। कब से मेरी खेती अच्छी होगी यहाँ के? तो रामू ने कहा मैं ज़रूर पूछ के आऊँगा। फिर वहाँ से वो विदाई लेके जाता है। जाते 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 तीसरा एक ऋषि, वो तपस्या में एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है और वहाँ पहुँचते पहुँचते रामू के उस स्थान पर पहुँचा। उसको पानी की बहुत प्यास लगी थी और जब पानी की प्यास लगी तो वहाँ पे जा कर के वो रुक गया एक ऋषि के आगे। और ऋषि तो वो तपस्या कर रहे थे, हाथ में लकड़ी भी थी और जटा बंधी हुई थी। तो ऋषि ने पूछा रामू से, तू कहाँ जा रहा है? कहता है मैं गुरुजी से मिलने जा रहा हूँ। तो ऋषि ने कहा मेरा भी एक काम करके आना कि मैं इतने सालों से यहाँ तपस्या बैठ के कर रहा हूँ एक स्वर्ग में जाने के लिए, लेकिन मैं स्वर्ग में कब जाऊँगा इसका जवाब तो लेके आना। रामू कहता है जरूर मैं ये जवाब लेके आऊँगा। और पानी वहाँ से पी करके फिर वहाँ से वो विदाई लेके जाता है। और जब वहाँ जाता है तो गुरु जी का स्थान वो आश्रम आ गया और गुरु जी ध्यान में बैठे हुए थे। जब वो आज रामू वहाँ पहुँचा तो रामू भी शांति से वहाँ बैठ गया। गुरु जी का ध्यान जब पूरा हुआ तो रामू से बोलता है बोलो क्या काम है? रामू कहता है सिर्फ मेरा 4 प्रश्न का जवाब चाहिए। तो गुरु जी ने कहा मैं 4 प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता हूँ, मैं सिर्फ 3 प्रश्नों का जवाब दूंगा। रामू बहुत सोच में पड़ गया। 3 प्रश्नों का जवाब कह रहे हैं और मेरे पास 4 प्रश्नों का जवाब है, मैं कैसे किसको जाने दूं? माँ ने पूछा है कि ये दिन कब तक कैसे होंगे। सेठानी ने पूछा मेरी बेटी गूंगी है वो कब बोलेगी। किसान ने कहा है कि मेरी खेती कब बहुत अच्छी होगी इसकी फसल। ऋषि ने पूछा है कि आज हमको स्वर्ग में जाने की इच्छा है, लेकिन ये इच्छा मेरी कब पूरी होगी। 4 प्रश्न में से मैं किसको जाने दूं? अंदर उसकी सोच में ही था तो उसने अपनी माँ का जवाब को टाल दिया कि इनका नहीं पूछेंगे। तो सबसे पहले उसने ऋषि का पूछा कि एक प्रश्न का जवाब दीजिए। एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं कितने सालों से और वो स्वर्ग में जाना चाहते हैं, लेकिन वो कब जाएंगे ये जवाब। तो गुरुजी ने कहा कि वो स्वर्ग में जाएंगे सिर्फ एक बात है, वो सिर्फ अपनी लकड़ी को छोड़ देवे। वो जादू की छड़ी है, जिस दिन वो छोड़ेंगे और अपनी जटा को खोल देंगे और वो उसी दिन वो स्वर्ग में जाएंगे। तो रामू ने कहा चलो बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। अब दूसरा फिर किसान की बात। किसान ने पूछा मेरी खेती कब से अच्छी इसकी होगी फसल। तो गुरुजी ने कहा जहाँ पे वो किसान खेती करता है वहाँ पे बहुत अच्छी तरह उसको खोद करके फिर से कामकाज वो करेगा, खेती करेगा तो उसकी बहुत अच्छी खेती होगी। रामू ने कहा बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, संतोषकारक। अब तीसरी बात, सेठानी ने पूछा था कि मेरी बेटी गूंगी है वो कब से किस दिन से बोलेगी, कौन सा समय उसके लिए आएगा। तो फिर गुरुजी ने कहा जिस दिन सेठानी की बेटी की शादी होगी उसी दिन से वो बोलेगी, उसी वक्त शुरू कर देगी बोलना। तो रामू तो वहाँ पे बहुत खुश हो गया। तीनों प्रश्नों का ये जवाब लेकर के गुरुजी से विदाई लेकर के वहाँ से निकला और सबसे पहला वो ऋषि का स्थान आया, वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था। तो ऋषि ने रामू को देखते ही पूछा कि बोलो बेटा पूछ के आया। तो रामू कहता है हाँ जी आपका जवाब मैं लेके आया हूँ। तो कहते हैं क्या कहा गुरुजी ने। कहता है
कि सिर्फ उन्होंने गुरुजी ने कहा है ये आपके हाथ में जो छड़ी है और जटा है, जिस दिन आप जिस समय खोलेंगे उसी दिन और छड़ी को छोड़ेंगे उसी दिन आप स्वर्ग में चले जाएंगे। ऋषि ने सोचा बहुत अच्छी बात की, अब इससे दूसरा कोई समय तो आएगा नहीं, आज से ही अभी इसी वक्त मैं ये जादू की छड़ी छोड़ देता हूँ, अब वो तेरे को ही देता हूँ, तू लेके जा। और जटा को जब उसने खोली तो उसमें एक सच्चा कीमती अमूल्य हीरा था। हीरे को भी उसने रामू को ही दे दिया कि बेटा तू लेके जा। रामू कहता है मैं क्या करूँगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो ऋषि कहता है कि नहीं मैं क्या करूँगा, मेरे को स्वर्ग में जाना है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। रामू को उसने दे दिया और रामू लेके वहाँ से विदाई लेके निकला। जब वहाँ से विदाई लेके निकला, थोड़ा आगे बढ़ा, फिर वहाँ पे एक किसान फिर मिलता है। किसान ने पूछा कि क्या जवाब लेके आया तू? कहते हैं हाँ जवाब लेके आया हूँ। गुरुजी ने कहा जिस दिन इसको खोदेगा, खोदने का खूब खोद करके अंदर ऐसा गड्ढा करके उसको करेगा फिर से खेती, तो उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। तो किसान ने कहा अरे दूसरा समय कौन सा, अभी से ही मैं वो खेती करने के लिए खोदने का काम करता हूँ। तो रामू ने कहा चलो हम दोनों करते हैं। जब दोनों साथ मिलकर के खोदने का काम किया तो वहाँ से बहुत धन माल का एक भरा हुआ कलश घड़ा निकला भरा हुआ। तो किसान ने कहा कि मेरे पास बहुत अच्छी ज़मीन है, कितनी सारी ज़मीन है, मैं क्या करूँगा, ये सब तू लेकर के जा। रामू को उसने दे दिया, लेकिन रामू कहता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी किसान ने कहा कि ना तू लेके ही जा। उसको बैलगाड़ी में सब कुछ भर करके रामू को दे दिया। फिर वहाँ से विदाई लेते लेते फिर सेठानी की ये हवेली आई। अब हवेली आई वैसे ही सेठानी बाहर निकली। जैसे ही निकली तो रामू से पूछा कि क्या पूछ के आया बेटा, कि मेरी कब बेटी किस दिन बोलेगी? तो रामू ने कहा हाँ जी आपका भी जवाब लेके आया हूँ। तो वो जवाब था, सिर्फ वो सेठानी को कहता है जिस दिन आपकी बेटी शादी करेगी उसी दिन से ये आपकी बेटी बोलेगी। सेठानी बहुत खुश हो गई, कहती है और दूसरा कोई कौन सा मुहूर्त निकालें, कौन सा शुभ दिन देखें, आज ही तेरे साथ ही ऐसा सुशील आदर्श लड़का कहाँ मिलेगा। उसी दिन अपनी हवेली में सेठानी ने अपनी बेटी को खूब अच्छी तरह तैयार करके, दुल्हन के तरह तैयार करके उसकी शादी उसके साथ कर दी। और जैसे ही शादी का समय आया तो वही बेटी उसी समय उससे रामू से बात करती, आप तो वही हैं ना जिस दिन वो मेरी माँ ने आपसे पूछा था मेरी बेटी गूंगी है। तो रामू ने कहा हाँ। माँ बहुत खुश हो गई। उसी समय वो बोलती है कि ना ये अच्छा है, चलो बोलने का चालू कर दिया। और माँ ने भी बहुत अच्छा उसको धन माल बहुत कुछ भर करके दे दिया। दुल्हन भी साथ में अपने घर में आती है। अब घर में आते ही जब अपने घर में पहुंचता है तो उस माँ ने तो पूछा कौन है बेटा, क्या काम है, किसका काम है? तो बेटा कहता है माँ तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरा बेटा हूँ। तो माँ कहती है अरे तू है, मैंने तो तेरे को पहचाना नहीं, तूने वो काम करके आया? कहते कि ना वो तो काम नहीं किया, लेकिन वो सब धन माल और दुल्हन को लेकर के घर में आया, पुत्र वधू को भी। लेकिन जब उसकी माँ ने देखा तो वो अपने बेटे को बहुत बोलती है कि तू ये सब कहाँ से लेके आया, क्या चोरी करके ले आया, कैसे ले आया? तो बेटे ने कहा कि मैं कुछ ऐसा काम नहीं किया है और मैंने आपका वरदान न पूछ करके, आपका प्रश्न न पूछ करके मैंने औरों का प्रश्न पूछा, औरों के जवाब लेकर के आए तो उन्होंने मुझे ये सब कुछ दिया।
तो माँ और बेटे इतने आपस में गले मिलकर के इतना अंदर वो हो गया, बहुत अंदर खुशी के आंसू आने लगे कि बेटे ने मेरा प्रश्न नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा, लेकिन वो दिन कब तक आएंगे, कब आएंगे। लेकिन वो दिन भी पूरे हो गए। क्यों? क्योंकि सब सुख के दिन आ गए, सुख के दिन आ गए, सब सुखी हो गए। अब कैसे सुखी हुए, उसका कारण क्या? आज सिर्फ एक बात है, इस स्टोरी से एक छोटी सी बात लेने की है, अधिक बात नहीं कहूँगी, सिर्फ एक बात है। अगर हम दूसरों का ध्यान रखते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों को मदद करते हैं, तो मेरा तो खुद भगवान करने वाला है और वो हमको पूरा मदद देने के लिए तैयार है, साथ देने के लिए तैयार है। मेरा जीवन, परिवार का जीवन सबका सुखमय हो जाता है। ओम शांति।